हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो सीटेट और टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो अपडेट आई है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो छोटी सी वीडियो है, मैंने सोचा कि आपको बता दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है। किसी का सीटेट का पेपर 1, किसी का पेपर 2 और किसी ना किसी का 1 या 2 नंबर से रुका है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी तो CBSE के द्वारा लिया जा रहा है, आगे चलकर NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। इस बार भी पेपर लीक हुई, बट सीटेट CBSE के द्वारा कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि सीटेट 1 to 5 के लिए पेपर 1 होता है, 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। तो 1 से लेकर 12 तक के भी एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे कि आपका ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना कि 1 to 5 में आप जाएंगे तो आपको पेपर 1 दिखाना होगा, 6 to 8 में जाएंगे तो आपको पेपर 2 दिखाना होगा। इसी तरीके से 9 to 12 के लिए भी अब सीटेट का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी रहते हैं कि समय बहुत कम है। जैसे कि आप में से कुछ लोगों का सीटेट रुक गया, उनको दोबारा से तैयारी करनी है। किसी का हो चुका है तो वो BPSC TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के लिए पूछते हैं। और आप लोग हमेशा ये बोलते हो कि जब भी सेल आए, जब भी सस्ता हो तो ही बताना। तो टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है 13 to 15 Feb। और इस बार इस सेल में ऐसा है कि सिलेक्शन लाओ और रिफ़ंड पाओ। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पैसे भी फुल रिफ़ंड होंगे। उसका टेक्स्ट बुक का जो सेल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। पास एंड पास प्रो दोनों पे है, 12% डिस्काउंट है। GKC कोड यूज करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। पास आपको पता ही, अगर आप लेते हैं 263 में तो केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। पास प्रो अगर आप ले लेते हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट दोनों मिलेगा, जो कि 351 में है। तो पास प्रो बेटर है क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलेगी। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है वहाँ से ऑफलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पैसे भी रिफंड हो जाएंगे। तो आप फ़ायदा उठा सकते हो। वैसे भी कम ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप देखा जाए तो दूसरे 1 साल के लिए इस पर आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, 1 ईयर के लिए। तो सस्ता है, आप चेकआउट कर लेना। अब बात कर लेते हैं सीटेट का। तो सीटेट अब बहुत जल्द नोटिस आ जाएगी। 1 to 12 तक के लिए सीटेट के एग्ज़ाम्स होंगे। साथ में टेट से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो आपका स्टेट टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी अब लाइफ टाइम हो जाएगा उसकी वैलिडिटी। क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज आती नहीं है। और हर साल जो है सीटेट 2 बार होता है, टेट का एग्ज़ाम्स भी होता है। तो पैसे बस जाते रहते हैं। स्टूडेंट्स सोचता है कि यार चलो वैकेंसीज नहीं आ रही है तो चलो टेट का ही एग्ज़ाम देते हैं। आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, ये लोग वैकेंसी निकालते नहीं है, ऊपर से नए नए नियम भी निकालते हैं। अब सीटेट का आप देख लो कितनी बार हो चुका है, बट वैकेंसीज केवल एक स्टेट में आई है, बाकी के स्टेट में कोई वैकेंसीज आ नहीं रही है। टेट में जो चेंजेस आ रहे हैं कि टेट अब आपका लाइफ टाइम हो जाएगा, और शायद इसके लिए भी कुछ ना कुछ नियम आएंगे ही, जो स्टेट के टेट एग्जाम्स होते हैं। तो भाई आप इतने नियम क्यों निकाल रहे हो, वैकेंसी ही निकाल दो। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपी में शिक्षा मंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि अनुपात बराबर है, और कल देखा गया तो शिक्षा मित्रों को उन्होंने जोड़ के सारा कैलकुलेशन बैठाया है। 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन है लखनऊ में। आप में से जितने लोग भी शामिल हो रहे हैं प्लीज़ कॉमेंट करें, क्योंकि यूनिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हें पता है कि यार 200 बच्चे आ रहे हैं और इनसे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो ये सीटेट और टेट के एक नए नियम आ चुके हैं और बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। तो अब जितने लोग भी 9 से 12 के लिए भी अपीयर होना चाहेंगे उनके लिए भी सीटेट का एग्ज़ाम होगा। और स्टेट टेट की जो वैलिडिटी है वो तो लाइफ टाइम हो ही जाएगी। तो अब आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला है कि देखो भाई, अगर आपका सिलेक्शन मतलब कि सीटेट अगर आपका क्लियर हो जा रहा है ना, तो आप बार बार मत भरो, क्योंकि पैसे ज़्यादा लगते हैं ना। 2000 रुपये लग जाते हैं दोनों पेपर भरने में। एक बार आपका क्लियर हो जा रहा है, थोड़े नंबर कम भी है, वहाँ से तो सिलेक्शन होगा नहीं, आपको एक और टेस्ट देना ही होगा। तो आप उस पर फोकस करें, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा कि इसको बताना चाहिए, ताकि जिसका भी सीटेट नहीं क्लियर है वो ध्यान दे कि अगस्त वाला सीटेट आप क्लियर कर लेना। क्योंकि उसके बाद से NTA के द्वारा पेपर कराया जाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। टफ़ तो अभी भी आ रहा है, मे बी ये लोग और भी टफ़ कर दें, कुछ भी हो सकता है। तो इस बार क्लियर कर लें। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि TRE 5 आएगा, तो उसका सीटेट जुलाई वाले उसमें शामिल हो जाएंगे। तो देखिए अभी तो अगस्त में ही होगा ना। एक तो TRE 4 आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं, बट ये लोग अपीयरिंग को मौका नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखो इस बार भी इन्होंने नहीं दिया, और आगे चल के पता नहीं क्या करें। अपीयरिंग को अगर मौका देते तो सीटेट वाला भी शामिल होता, BA DLED वाला भी शामिल होता। तो कुछ ना कुछ चेंजेस ये लोग करते रहते हैं बिहार में। और पहले वाले में सबको मौका मिला, उसके बाद से ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं। दूसरा आपका ये क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट से रिलेटेड चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, और अभी तक वैकेंसीज पता नहीं चली कि किस में कितना है। तो वो तो मुझे भी नहीं पता है, बस 87,000 वैकेंसीज आ रही हैं। अटेम्प्ट वाला भी कुछ भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो देखते हैं कब तक ये क्लियर करते हैं। जो भी चीज़ें होंगी बता दूंगी। क्लासेस डेली हो रही हैं, कल मैंने 5 बजे क्लास ली है, आज भी 5 बजे क्लास होगी। और आज आपका SCRT का पूरा कंटेंट स्टार्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और PDF अगर आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।